हमको लगता है कि लगभग लगभग 20-25 दिन आपको बैठते बैठते हो गया होगा, है ना? 20-25 दिन हो गया होगा, इसी का कम होगा। तो अब श्वास जो है अब कुछ अलग महसूस होता है, अलग श्वास जब अलग महसूस होने लगी तब अंदर में जितने भी हमारे अच्छे और बुरे चीज़ें हम रखे हैं तो सब अलग अलग समझ में आने लगेगा। लेकिन पहले श्वास हम क्यों अलग करवा रहे हैं मालूम है? कैसे, क्यों? ये श्वास हम अलग देखने के लिए कह रहे हैं कि श्वास को अलग देखने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है? इससे मन और चित्त बुद्धि मन चित्त बुद्धि एकाग्र करने के लिए, एकाग्र करने के लिए। लेकिन मेरा ये प्रश्न नहीं था, मेरा प्रश्न था कि श्वास को हम अलग क्यों दिखा रहे हैं आप? वो तो श्वास पर मन को केंद्रित करने के लिए कह रहा है ना, अलग क्यों दिखा रहे हैं, ये प्रश्न है। इसलिए कि हवा एक तत्व है, बताते हैं ना कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर है 5 तत्वों का है, 5 तत्व है ना हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में 5 तत्व है और हम इसी में है, तो कैसे अलग अलग महसूस करेंगे? 5 तत्व भी अलग हैं और हम भी इसी में अलग हैं, पांचों से अलग। कैसे अपने आप को जाने और पांचों को कैसे जाने? उसी को पहचान कराने के लिए हम श्वास को अलग करा रहे हैं। क्योंकि श्वास हवा है, इसी शरीर में है और हम हवा है नहीं, कि हैं नहीं ना? हम हवा नहीं है, हम मिट्टी नहीं है, हम मैंने शरीर का कोई भी अंग हम नहीं है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे आग हो, चाहे हवा हो, चाहे आकाश तत्व हो। हम उन्हीं लोगों की तरह एक अलग तत्व हैं। जैसे मिट्टी अपने आप में तत्व है और ठोस है, जैसे पानी अपने आप में तत्व है और ठोस है, अग्नि अपने आप में तत्व है और ठोस है, उसी तरह से मैं भी उसको बोलते हैं निज तत्व, आत्म तत्व भी बोलते हैं और निज तत्व भी बोलते हैं। और कहीं कहीं जो शिव तत्व भी लिखा जाता है, शिवत्व, कहीं कहीं कृष्ण तत्व भी लिखा जाता है, समझे ना? तो इसलिए इसको जानने की दृष्टि से हम श्वास को अलग दिखा रहे हैं। श्वास जब हमको अलग अलग मालूम होने लगेगा तो हमारे शरीर में मिट्टी भी अलग है, पानी भी अलग है, हवा भी अलग है, आकाश तत्व भी अलग है और मैं इसी में इनसे भी अलग हूँ, अलग अलग करने की दृष्टि से। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी है, शायद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, रामायण पढ़े हैं? उसमें एक लाइन लिखा उन्होंने कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन का गांठ पड़ गया है भीतर में, यद्यपि छूटत कठिनाई, उसी को छुड़ाने में बड़ी कठिनाई है, बहुत कठिनाई है, समझे? उसी कठिनाई को सहज में कैसे हम समझ सके और कैसे सहज में अपने आप से उसको अलग कर सके, इसीलिए श्वास को अलग दिखाया जा रहा है कि पहले श्वास को अलग करिए, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग सब कुछ हो जाएगा। जैसे आपका परिवार है, 4 भाई तो आपे लोग हो, और के अलावा उनके बच्चे, आपके भी बच्चे, और उनकी पत्नियां, आपकी भी पत्नी, तो सब एक परिवार हो गया ना। लेकिन उसमें जब आप अपने को देखते हैं और औरों को देखते हैं तब अपने को समझ पाते हैं कि इनसे मैं अलग हूँ। लेकिन जब सबको एक में देखने लगेंगे तो अपने को अलग कहाँ कर पाएंगे? ऐसे हम अपने शरीर में घुल मिल गए हैं, अब हमको अपने आप को अलग करना है, इनको को अलग करना है, ताकि हम अपने दुख से, पीड़ा से अपने आप को हम मुक्त कर सकें। जो हमारे जीवन में पीड़ा है, दुख है, किसी भी प्रकार का, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, किसी भी तरह का जो हम महसूस कर रहे हैं दुख और पीड़ा, उससे अपने आप को हम मुक्त कर सकें, समझ रहे हैं? क्योंकि जब हम अलग अलग सामान को देखते हैं या अलग अलग आदमी को देखते हैं, या आप लोग जानवर पालते हैं तो अलग अलग जानवर को अलग अलग उसको खाना पानी दाना देते हैं कि नहीं? अलग लोग उसके बारे में जानकारी रखते हैं कि नहीं? लेकिन अपने ही शरीर में हमारे 5 तत्व हैं और इंद्रियां अलग अलग हैं, हाथ पैर आँख नाक कान, इनको हम अलग नहीं कर पाते।
क्योंकि शरीर को हमने मैं मान लिया है कि शरीर है, मैं हूँ। और जो कि कभी जब सर में दर्द होता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सर में दर्द हो रहा है, हम कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। हमारा हाथ जो है फोड़ा, हमारे हाथ में फोड़ा हो गया, हमारा हाथ कट गया, हमारा हाथ जल गया। कभी कहते हैं हम हाथ जल गए, कभी हम कहते हैं कि हम हाथ कट गए। बोलिए, नहीं कहते ना। तो बतिया तो साफ साफ कहते हैं, लेकिन साफ साफ जानकारी नहीं रखते हैं। इसीलिए गलती पे गलती होती जाती है। गलती पे गलती जो हम लोग करते हैं मनुष्य शरीर में आकर के भी, वो इसीलिए कि शरीर को ही हमने मैं मान लिया है। इसीलिए संत महात्मा सबसे पहले ये कहते हैं कि तुम शरीर को पहले जानो कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है। इसीलिए श्वास को दिखाया जाता है कि सबसे पहले श्वास को तुम अपने से अलग होकर के देखो, क्योंकि श्वास भी हवा तत्व है और आपसे अलग है। और आप हवा नहीं हो, श्वास नहीं हो, जीवन नहीं हो, बल्कि शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और एक रस हो। इस बात को जानने और जनाने के लिए ही साधना की जा रही है, ताकि मैं अपने आप को जान सकूं, मैं कौन हूँ, है कि नहीं। जब हम अपने आप को जानते हैं तभी तो अपने शरीर को ठंडी से बचाते हैं। हम अपने आप को जानते हैं तभी तो अपने शरीर को गर्मी से बचाते हैं। हम अपने आप को जानते हैं, इसीलिए शरीर को पानी में तैरता हुआ उसको जो पानी से बचाते हैं। पानी में डूबने से अपने आप को बचाते हैं, नहीं बचाते? क्यों बचाते? क्योंकि ये शरीर मेरा है और मैं इसी में सुख भोग रहा हूँ। मैं रहूँगा तब ये सुख देगा, मैं नहीं रहूँगा तो ये दुख देगा। मेरे वजह से और इस शरीर की वजह से मैं जो है दुखी होकर के घूम रहा हूँ। समझ गए कि नहीं? इसीलिए श्वास को दिखाया जा रहा है कि ताकि हम अपने को अलग समझ सकें। बात समझ में आई? चालू हो गया? दब गया, दबा दिए। ठीक है, अब बैठे जा आराम से। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1049 दिन हो गए। तारीख 21 सितंबर सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। हम श्वास को अपने से अलग क्यों देख रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हम इसी शरीर में
जो हमने अनुभव किया कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। अब जैसे 5 तत्व अपने आप में ठोस हैं, स्थिर हैं, चंचल हैं, जो कुछ भी हैं, उसी तरह से मैं स्वयं एक तत्व हूँ और वह तत्व जो मैं हूँ वो अपने आप में स्थिर है, शांत है, एक रस है और स्थिर है। हम अपने स्वयं के तत्व को जानने की दृष्टि से अपने से अलग होकर के श्वास को देख रहे हैं, क्योंकि श्वास यानी हवा, हवा यानी एक तत्व मेरे से अलग है। जब श्वास मेरे से अलग, पूर्ण रूप से अलग महसूस होगा, जितनी दूरी पे आप और हम हैं, उतनी दूरी पर जब महसूस होने लगेगा तो हमारे ही शरीर की जो पार्ट्स हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, इंद्रियाँ या मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, जो तत्व हमारे शरीर में हैं, इनको भी हम अपने से अलग अलग देख सकेंगे। और इनके द्वारा जो क्रियाएं पूर्व में हो चुकी हैं, आज वर्तमान समय जो चर्चा चल रही, इसके पहले या इस शरीर के पहले, इस शरीर के पहले कितनी बार हमने कहाँ कहाँ शरीर धारण किया, उन शरीरों से आँख से देखा गया, कान से सुना गया, जीभ से स्वाद लिया गया, बोला गया, पैर से चला गया, हाथ से कुछ किया गया, उनकी जो संस्कार मेरे मन मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से बैठे हैं, उन्हें जानने, उन्हें अपने जीवन से निकालने और उन्हें निकाल करके अपने आप को शांत और हल्का करने की दृष्टि से श्वास को अलग देखा जा रहा है। श्वास में जो क्रियाएं दिखाई जाती हैं, श्वास में सुगंध, श्वास में दुर्गंध, श्वास में सामान्य अवस्था, ठंडा, गर्म, शीतलता का जो अनुभव कराया जाता है, वो अलग अलग तत्व हैं। अलग अलग तत्व जब एक दूसरे में मिलते हैं तो मेरे नाक के माध्यम से या मेरे स्पर्श के माध्यम से हमें उसकी जानकारी होती है कि वर्तमान समय में यह उत्पन्न हो रहा है और वह मेरे से अलग है, वह मैं नहीं हूँ, मेरे से अलग हो रहा है। तो आँख, कान, नाक, जीभ की जो क्रियाएं हैं, क्योंकि आँख एक तत्व है, अग्नि, अगर उजाला ना हो तो आँख काम नहीं करेगा। अंधेरे में कहीं आँख से कुछ दिखता है? जब तक प्रकाश ना हो तब तक आँख से कुछ दिखता नहीं है। तो इसका मतलब है अग्नि तत्व है, और अग्नि जब जागृत होती है, प्रकाश होता है, तो उसके नीचे हमें सब कुछ, सुई से लेकर के और बड़ी बड़ी सामान तक सब कुछ हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और जब जो चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, उनका उपभोग और उपयोग करना है कि नहीं करना है, सब एकदम स्पष्ट हो जाता है। उसी में चलना होता है, उसी में पहचानना होता है, उसी में चाहे हाथ से कर्म हो, चाहे पैर से कर्म हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्म हो, प्रकाश में ही कर्म होता है, क्योंकि देखकर, जानकर और समझ करके किया जाता है। तो प्रकाश, फिर कान का प्रकाश हो गया, आँख का अग्नि तत्व, कान का क्या है? शब्द। शब्द किसका है? हवा का। हवा चलता है, आवाज़ करता है, कान सुनता है, और उस आवाज़ में अच्छे बुरे का भी ज्ञान होता है। कौन मेरे अनुकूल है, कौन मेरे प्रतिकूल है, कौन सार्थक है, कौन निरर्थक है, किसकी प्रतिक्रिया करनी है, किसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ये भीतर से हमको स्वयं को अनुभव होता है। और जब जहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है और प्रतिक्रिया हमने दे दिया, तो उसका परिणाम जो आएगा उसका भी तो हमें को परिणाम भोगना पड़ता है। इसीलिए मैं जब शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ, इस बात की जानकारी हो गई, तो ये जो हमें अशुद्ध किए हैं, इसने हमें अब शब्द बोल दिया, कान ने सुन लिया, मेरे मन को दंड खलबली मचा दिया, मन के अंदर हमको गाली कैसे दे दिए, कैसे अब शब्द कह दिए, क्या मैं उनसे कम हूँ? अब वो तरह तरह का प्रश्न मन के अंदर में उठेगा। यही आपको अशुद्ध कर दिया, अशांत कर दिया, चंचल कर दिया, परेशान कर दिया, दुखी कर दिया, पीड़ित कर दिया, जो कुछ कह लीजिए सब हो गया।
लेकिन कान के माध्यम से जब हम एकांत में हैं, कहीं दूर दराज हैं, कोई हमारे सामने है नहीं, तो शब्द जब बोलेगा नहीं तो मेरा कान सुनेगा नहीं, और कान सुनेगा नहीं तो जितनी देर तक कान के पास कोई आवाज़ नहीं जाएगा उतनी देर तक कान भी शांत रहेगा, मन भी शांत रहेगा, चित्त भी शांत रहेगा, और मेरी जो अपनी खुद की शांत स्थिति है वो यथावत बरकरार रहेगी। ऐसे ही नाक है, नाक सुगंध लेता है। सुगंध दुर्गंध किसका है? मिट्टी तत्व का, पृथ्वी तत्व का है। अब वो सुगंध लेकर के सुगंध दुर्गंध, सुगंध आ गया तो उसी को लगेगा सूंघने, आनंद लेने लगेगा, उसी के पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। लेकिन दुर्गंध आ गई तो ही परेशान होगा, दुखी होगा, भागने लगेगा। जो कि मैं शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, ना सुगंध हमें प्रभावित कर सकती है ना दुर्गंध हमें प्रभावित कर सकती है। मैं वो चीज़ हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को जान नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए सुगंध दुर्गंध में हम, सुगंध आया तो भोगने लगे, और दुर्गंध आया तो परेशान होने लगे, दुखी होने लगे, भागने लगे। जो कि मैं स्थिर हूँ, और कैसे, कितना किस तरह से मैं स्थिर हूँ? जैसे आकाश तत्व अपने आप में स्थिर है, स्वच्छ और निर्मल है, शांत है, उसी तरह से मैं स्वयं अपने आप में आकाश की तरह विशाल भी हूँ, स्वच्छ भी हूँ, निर्मल भी हूँ। मेरे में कुछ नहीं है और उसमें मैं स्थिर भी हूँ आकाश की तरह। लेकिन उस तरह मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़े में अपने आप को मान करके दुखी सुखी करके जीवन यापन कर रहा हूँ। वो तो संत महात्माओं ने अगर इन चीज़ों का अनुभव ना किए होते, सदग्रंथों के माध्यम से सूत्र के रूप में अगर हमें ना दिए होते, तो आज हम भी भटकते, क्योंकि हम भी भटकी रहे थे अब तक। अगर भटकते ना रहे होते और संत महात्मा का सानिध्य ना मिला होता तो आज मैं भी नहीं जान पाता, और भटकता आगे भी अनंत काल तक हम भी भटकते रहते। तो धन्य है संत महात्मा, इस शब्दों के माध्यम से, जैसे तालाब में मछली पकड़ने के लिए कटिया लगाई जाती है और कटिया में केचुआ लगाया जाता है उसको आकर्षित बनाने के लिए, जैसे ही मछली केचुआ को खाने जाती है उसमें फंस जाती है और फंस करके बाहर आ जाती है, उसी तरह से संत महात्मा एक शब्द का जाल हम लोगों के पास फेंकते हैं, ताकि वो जो छटपटा रहा है जीव, उस छटपटाहट से अपने आप को बाहर निकाले। उदाहरण को दूसरे रूप में मत लीजिएगा, क्योंकि मस्तिष्क है, कि मस्तिष्क बहुत कुछ आगे पीछे दाएं बाएं सोचता रहता है, मन की गति है। हम सिर्फ उदाहरण दिए हैं कि जो विषय वासना रूपी दलदल में हम लोग फंसे हुए थे, वहाँ से शब्द का जाल अगर महात्मा लोग ना फेंकें, ना बोलें, ना सत्संग करें, कान तक हमारे वो आवाज़ ना डालें, तो हम उस दलदल से कैसे अपने आप को निकाल पाएंगे? तो बस दलदल में हम फंसे हैं, कौन सी? वासना रूपी दलदल में। और उससे निकालने का तरीका एक ही है कि संत महात्माओं के शब्दों पर अक्षरशः विश्वास करिए और अपने आप को धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए। धीरे 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 आप अपने ही वासना रूपी दलदल में जहाँ फंसे हो उसे आप निकाल ले जाओगे। श्वास जब अलग महसूस होने लगेगा, अलग मैं हूँ, श्वास अलग है, ये जब जानकारी होगी, श्वास में सुगंध दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, ये भी अलग अलग हैं, मैं अलग हूँ। जैसे जैसे अलग अलग महसूस होता जाएगा वह आपसे अलग होता चला जाएगा, आप अपने आप में अलग होते जाएंगे। जैसे भीड़ में आप कहीं फंस जाते हैं, एक एक करके शाम को देखिए सभी लोग अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। रात में 10 बजे जब आप देखेंगे तो अपने आप को एकदम अकेला पाएंगे। उसी भीड़ में आप कुछ मत करिए, वहीं खाली बैठ जाइए, भीड़ को छट जाने दीजिए। छटते छटते 12 बजे रात तक जाते जाते आप देखेंगे कि वहाँ उस जगह पर एकदम सुनसान एरिया है, कोई नहीं है वहाँ। आपको अपने अकेलेपन का एहसास होगा और वहाँ भय होगा। ऐसे ही मेरे भीतर में भीड़ है, मैंने खुद जुटा रखी है भीड़, लेकिन जब श्वास को देखना शुरू किए हैं आप, तो धीरे धीरे आप अपने आप को अकेलेपन का एहसास करेंगे। उसको कैवल्य अवस्था बोलते हैं हमारे संत की भाषा में, कैवल्य अवस्था, अकेलेपन का एहसास। और जैसे जैसे आप अपने भीतर का भीड़ छटता जाएगा,
आप अपने आप में अकेला होते जाएंगे। उस समय में आपको बहुत बड़ा भय होगा, अपार भय होगा, अपार कष्ट महसूस होगा। जैसे सुनसान एरिया में महसूस होता है कि कोई जानवर हमको काट ना ले, खा ना ले, भूत प्रेत ना आ जाए, तमाम तरह का भय होता है। लेकिन जब अपनी निर्भीकता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि मैं निर्भीक हूँ, कोई भूत प्रेत पिशाच और कोई जानवर मेरे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास संसाधन है। एक डंडा मेरे पास है, या रात में लोहे का खुरपा ले लीजिए, हंसुआ ले लीजिए, कुछ भी लोहे का अच्छा सामान ले लीजिए, उसमें भी अपने आप को एक आत्मबल रहता है कि भूत प्रेत हमको नहीं छू सकता। क्यों? क्योंकि जब तक हंसुआ यानी लोहा आपके पास रहेगा, भूत प्रेत आपके नज़दीक नहीं आ सकता। ऐसा बताया गया है कि नहीं? सही बात है ना? तो अपने अंदर के जो भय हैं उसको दूर करने के लिए खाली एक संसाधन है कि मेरे पास हंसुआ है, खुरपा है, यानी लोहे का कोई सामान है, चाकू है, तो मेरे पास भूत प्रेत नहीं आ सकता। या आपको थोड़ा सा और जानकारी हो कि हनुमान चालीसा आपको आता हो या सुंदरकांड का पाठ करने आता हो, तो वहाँ देखिए जब आप पाठ करना शुरू कर देते हैं भीतर से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जब बोलना शुरू करते हैं तो मन जो है वो बाहरी वृत्तियों से अलग होकर के भीतर चला जाता है और उस शब्द के माध्यम से उसमें उलझ जाता है। तो बाहर का जो भय है वो समाप्त हो जाता है और भीतर से हनुमान चालीसा का एक एक कड़ी आप याद करके उसे बोलने लगते हैं। चाहे वो मन से बोलें, चाहे बोल के बोलें, चाहे आप कान सुने या ना सुने, लेकिन एक आवाज़ भीतर से आ रही है, वो हनुमान चालीसा है। किसी भी ग्रंथ का आप ले सकते हैं, कुरान का कोई आयतें ले सकते हैं, वेद के कोई मंत्र ले सकते हैं, कुरान के कोई लाइन ले सकते हैं, अरे बाइबिल के, कहीं भी पूरे विश्व में जो मनुष्य है वो इतना भयभीत है अपने आप से, अपने ही कर्मों से, अपनी परछाई से भयभीत है। कर्म का जो परछाई, उसको संस्कार बोलते हैं, उसी से हम परेशान हैं। और उसी परेशानी को दूर करने के लिए शब्द का उच्चारण हमारे महापुरुष बताए हैं। कुछ भी आप याद करते हुए चले जाइए, जंगल पार कर लेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते चले जाएंगे। चाहे वो कुरान की आयतें हों, हदीस की आयतें हों, या बाइबिल की या वेद की हों, ऋचाएँ हों, आप जब कुछ भी यानी जो जिस समय में भय लग रहा है उस समय में मन एकाग्र है, एकाग्र होकर के, स्थिर होकर के उस सुनसान एरिया में अपने आप को अकेलेपन का एहसास करके वो भयभीत है। लेकिन कुछ भी जो माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, समाज के जिम्मेदारों के द्वारा जो कुछ भी हमने कुछ सुना है, उसी को बार बार अंदर से रिपीट करना शुरू कर दीजिए। तो जो वर्तमान में भय लग रहा है उस भय से हमारा मन मुक्त हो जाता है। बड़ी बारीक चीज़ें हैं, जब अंदर में आपका मन जब शांत होगा तब इन सब बारीक चीज़ों को पकड़ने में आसानी उसको होगी। अभी क्या है कि मन हमारा बाह्य वृत्तियों में उलझा हुआ है, आँख से देखे हुए दृश्य में उलझा है, कान से सुने हुए शब्द में उलझा है, जीभ के स्वाद में उलझा है, लिंग के भोग में उलझा है, या मन की कल्पना में है। कहीं न कहीं उलझा हुआ है, दुखी है, पीड़ित है, चंचल बना हुआ है, परेशान है, बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है, पश्चाताप में डूबा हुआ है, आत्मग्लानि कर रहा है कि इस अवस्था में हम करें तो क्या करें अब। इसीलिए हमारे सनातन धर्मियों ने हर समय का कुछ न कुछ ज्ञान हम लोगों के बीच में दे करके गए हैं। पूरे विश्व में मनुष्य ही हैं और मनुष्य सनातन खुद ही है, क्योंकि सदैव रहने वाला है। वहाँ मनुष्य की दो ही जाति है, एक स्त्री एक पुरुष, पूरे विश्व में। और जाति अगर देखेंगे तो कुत्ते की जाति अलग है, भैंस की जात अलग है, गाय की जात अलग है, गधे की जाति अलग है। इस तरह की जातियां देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन मनुष्य में जो जाति बना दी गई, जाति नहीं है ये उसके भीतर की अपनी खुद की वर्तमान की टैलेंटता है। जो जिसको अच्छा लगता है वो करता रहता है, उसी से 4 पैसा कमाता है, उसी के आधार पर उसका नाम पड़ जाता है। जैसे लोहार, लोहा का काम करने वाले का नाम लोहार पड़ गया, क्योंकि वो लोहे में बहुत कुछ बनाता है लोहे से।
किसी का नाम कुम्हार पड़ गया क्योंकि वो बर्तन बनाता है मिट्टी से। इसी तरह काम करने की वजह से जो व्यक्ति जो काम करता था वर्तमान में समाज में रह करके, उसी तरह से उनका नाम पड़ गया। अब क्या हो गया है कि उसी में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको एक जाति बना दी गई, जो कि वो जाति नहीं है। अब आप देख लीजिए, बुरा न मानिएगा, कि जो चमड़ा का काम चमार लोग करते थे, आज के समय में उनका नाम हरिजन है। पहले चमार कहा जाता था क्योंकि चमड़े का काम करते थे, इसलिए उनको चमार कहा जाता था। तो उनके शरीर में मांस, सड़ा गला मांस शरीर में लगने की वजह से दुर्गंध आता था। इस वजह से उनको दूर बैठा दिया जाता था, भाई तुम दूर रहो, क्योंकि नाक हमारा बता रहा है तुम्हारा शरीर दुर्गंध में है। नाक की वजह से आदमी को दूर बैठा दिया। लेकिन आप बताइए कि चमड़े का जूता आप पहन रहे हैं, वही तो चमार बना रहा है। उसका सम्मान उस दृष्टि से होनी चाहिए, लेकिन उसके शरीर से दुर्गंध आ रहा, हमारा नाक बता रहा है, इसीलिए हम कह रहे भाई थोड़ा दूर रहो। दूर होने की वजह से अब आज क्या स्थिति है, तो चमार लोग चमड़ा का काम तो अब बंद कर दिए। पहले की दृष्टि से अब देखा जाए तो अब क्या बुरा, जो मैं न मानने की बात कहा हूँ, ये अब यहाँ पे लागू होता है। जैसे दुकानदार जो है, जो चमार लोग, उनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो जो दुकान खोल सके। अब जो पैसे वाले लोग हैं, दुकान पे लिखे रहते हैं पाड़े शू हाउस। शू माने चमड़े का जूता, शू माने जूता होता है ना। पाड़े शू हाउस, चतुर्वेदी शू हाउस, फलाने शू हाउस। अब बता दीजिए, चमड़े का काम चमार करता था, उसको आप दूर बैठाते थे। आज आप क्या कर रहे हो, जो कि आपका काम वह नहीं है। लेकिन नहीं, अब उस काम के हिसाब से आपका नाम अलग पड़ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपका मनोवृत्ति अभी उसी में उलझा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। लेकिन काम क्या कर रहे हैं आप, तो काम के हिसाब से आपका नाम पड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने जन्मते जायते शूद्र, प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है माता के गर्भ से, तो पूरा शरीर कचरे से लथपथ रहता है। माँ के गर्भ से जब निकलता है तो पूरा शरीर हमारा कचरा में लिपटा रहता है। तो बात सही है कि गलत? सही है ना। पूरा हमारा शरीर गर्भाशय से जब निकलता है माँ के, तो पूरा शरीर कचरे से लिपटा हुआ रहता है, माँ के भीतर का जो कचरा है। और उसी को साफ करके वही माँ या दाई या नर्स हमारे शरीर को पूरा साफ करती हैं, और साफ करके फिर हमें दूध पिलाती हैं, अच्छी से सुलाती हैं, सारे कपड़े पहनाती हैं, तमाम काम करती हैं। लेकिन जब जन्म हम लेते हैं तो कचरा ले करके आते हैं, तो उसमें कहा गया कि जन्मते ही जायते शूद्र है, हमारे शरीर से दुर्गंध आता है। जैसे चमार के शरीर में मांस का लोथड़ा लगा हुआ है तो दुर्गंध आ रहा है, उसी तरह से हम सभी के, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, साधु हो, सन्यासी हो, कोई भी शरीर जब धारण किए माँ के गर्भ से बाहर निकले, उस समय में हमारे शरीर में आप देखेंगे कि बिल्कुल कचरा से लिप्त रहता है, दुर्गंध आता है। लेकिन धन्य है वो माँ, धन्य है वो दाई, धन्य है वो नर्स, जो मेरे कचड़े रूपी शरीर को साफ करके मेरे शरीर की जो चेतना है उसको उसमें ला करके और हमें जीवन दान देती हैं। उनका उपकार जीवन भर नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी कल मैं बताया था ना आपको, शाम को बताया था कि सुबह बताया था, एक वीडियो मेरे पास आया है, हमने खैर उसको डिलीट भी कर दिया है, क्योंकि वो देख करके मन में कष्ट हुआ, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से उसे डिलीट कर दिया। क्योंकि वो बार बार जब मेरे नज़र में पड़ेगा तो मेरा मन कष्टित हो, पीड़ित होगा, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि जिस माँ ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रख करके मेरे शरीर को पालन पोषण की, बाहर निकाल करके मेरे टट्टी पेशाब को धोया, उसने मुझे अपना दूध, अपने छाती का दूध पिला पिला करके मुझे बड़ा किया, उसे जब हम मारते पीटते हैं, गाली देते हैं तो अपार कष्ट होता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो जिस माँ ने मुझे
पाला पोसा बड़ा किया, और क्षणिक सुख के चलते स्त्री के बहकावे में आकर के या दूसरे के बहकावे में आकर के अपना बुद्धि दिल दिमाग गायब कर दिए, और जो हमको पढ़ाया जा रहा है हम उसी तरह से अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करें। आज आपने देखा होगा, पेपर पढ़ते हैं कि नहीं आप? पेपर पढ़ते हैं। दैनिक जागरण में आज निकला हुआ है पितृपक्ष का, तो उसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोग वृद्धाश्रम में हैं और सब लोग संभ्रांत घर से हैं, ब्राह्मण हैं ठाकुर, और ब्राह्मण परिवार से हैं, उनके बच्चे हैं, संपन्न परिवार है, और उनके बच्चे उनको जो अंदर निकाल दिए हैं घर से। अब आप बता दीजिए, आज ही के पेपर में है, आज 21 सितंबर है ना, 21 सितंबर के पेपर में आप पढ़ेंगे दैनिक जागरण के, तो यहाँ बस्ती वाले संस्करण में उन एक बनकटा है, बनकटा में वृद्धाश्रम है, ये हाईवे के पास में, तो उसी के बारे में वहाँ उसमें लिखा हुआ 3-4 लोगों का फोटो लगा करके, 2 माताएं हैं और पुरुष लोग भी हैं, फोटो पूरा बाकायदे चेहरा भी है, ब्राह्मण परिवार से हैं, संभ्रांत परिवार है, और उनके अपने बच्चे उनको अपने परिवार से निकाल के बाहर कर दिए। अब बता दीजिए, जिनके लिए वही माता पिता क्या नहीं किए होंगे, और आज जब वो बच्चे बड़े हो गए और अपने मन मौजी जीवन जीने लगे, दूसरे के बुद्धि विचार से चलने लगे, अपने खुद के संस्कारों को नहीं देख रहे हैं कि हमको संस्कार कहाँ से मिला, कैसे मिला, हमारा शरीर कहाँ से मिला, किससे मिला, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कुछ भी एकदम शून्य विचार के हैं, समझिए। और माँ कहती कि मैं अब हम उठते हैं, परेशान होते हैं कि हमारे परिवार के लोग कैसे होंगे, दुखी हैं कि सुखी हैं, और जो कि जर्जर अवस्था में वो बेचारी वृद्धाश्रम में जाकर के जीवन यापन कर, पुरुष हैं वो भी जो है उसी परिवार में वृद्धाश्रम में जा कर के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक गृहस्थ बच्चा इसीलिए पैदा करता है, उसकी मनोदशा यही रहती है, जो हमने रीड किया पढ़ा, कि मेरे इसी शरीर के अंतिम क्षणों में जब मेरा शरीर बच्चे जैसा हो जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, शरीर के अंग काम नहीं करेंगे, तो यही बच्चे हमारे शरीर का सदुपयोग करेंगे, यानी सेवा करेंगे, और सेवा करके सदगत करेंगे, यानी अंतिम क्षणों में ले जा करके शमशान घाट पर इसे अग्नि को समर्पित कर देंगे। जो समाज का एक रीति रिवाज बना है, उस रीति रिवाज के साथ मेरे शरीर को ले जाकर सदगत कर देंगे, एक भंडारा कर देंगे, जो मेरे द्वारा कमाया हुआ धन है उसको लेकर के अपना जीवन यापन करेंगे। एक प्रक्रिया है मानसिक तौर पे, लेकिन जब वही प्रक्रिया में बीच में ही आपके वो जो मन के अंदर में भाव है वो जब रह जाता है, तो कितना अंदर से परेशानी होती है कि जरा उनको जाकर के पढ़िए, देखिए। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब हम अपने शरीर की इंद्रियां, उनके पार्ट्स, उनके कर्म से अपने आप को अलग देखेंगे, तब वो समझ में बात आ जाएगी। क्योंकि मन तब तक निर्मल हो जाता है, और जब मन निर्मल हो जाता है, क्योंकि अपने इंद्रियों के विषयों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। विषय क्या है, इंद्रिय क्या है, भोग क्या है, परिणाम क्या है, ये सब तब तक हमकी जानकारी हो जाती है। मन मक्खन की तरह हो जाता है, और जब हम किसी चीज़ को इस तरह देखते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है। संत महात्माओं का हृदय द्रवित होता है, तब वह गांव-गांव, एरिया, जिला जवार जा करके लोगों को चेताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर में हो, शरीर का सदुपयोग करो, हाथ का, पैर का, आँख का, नाक का, सबका सदुपयोग करो, ताकि इसका परिणाम आपके सामने सुखद हो। क्योंकि ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा, शरीर के अंग हमेशा ऐसे ही तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, ये समय ऐसे हमेशा बरकरार नहीं रहेगा, परिवर्तन होगा, लेकिन आप अपने आप में एकदम यथावत ही रहेंगे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। परिस्थितियां बदलती हैं हमारे अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में अपने आप में बदलाव होता रहता है, और उसी बदलाव में अगर मैं अपने आप को बदलता रहा तो सुख दुख के अलावा कुछ नहीं पाऊंगा। जो कि मैं स्वयं, जिसकी खोज चल रही है, मैं स्वयं कौन हूँ,
वो जो कहने वाला है स्वयं मैं, वो बिल्कुल शुद्ध है, शांत है, स्थिर है और एक रस है। उसमें कहीं ना सुख है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना आनंद है, कहीं कुछ नहीं है। एक रस की स्थिति है, शांत है, आकाश की तरह ठोस, निर्मल, स्वच्छ, स्थिर। लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये जो इंद्रियों के, आंख के द्वारा देखा हुआ, कान के द्वारा सुना हुआ, इसमें मैं उलझा हुआ हूं। और इसी उलझन को समाप्त करने के लिए साधना की जरूरत है, यानी अपने आप को अपने बस में करने के लिए साधना की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं अपने आप को भूल चुका हूं कि मैं कौन हूं। शरीर को मैं मानता हूं, मेरा नाम राम लखन दास है। कोई पुकारता है आपका क्या नाम है, पूछा जाता है तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं राम लखन दास, कबीरपंथी साधु हूं। मैं ये नहीं कह पाता हूं, क्योंकि अगर कह भी दूं तो सामने वाला समझेगा भी नहीं, ये भी तो बात है। क्योंकि सामने वाला वही चीज पूछ रहा है जो वर्तमान में वो जानता है, उसी का जब प्रतिक्रिया पाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा। जैसे मेरे से पूछा तुम कौन हो, तो मैं कहूँगा मैं साधु हूँ। तुम्हारा क्या नाम है, राम लखन दास। किस संप्रदाय से हो, कबीरपंथ से। वही वो जानना चाहता है, वही मैं बताऊंगा तो जान जाएगा। लेकिन अगर मैं उसका उत्तर सही ढंग से देने लगा, तुम कौन हो, मैं कहूँगा मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, आकाश की तरह हूँ, ठोस, निर्मल, स्वच्छ, स्थिर, तो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए उसका उत्तर उसी भाषा में देना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ना ये शरीर में हूँ, ना शरीर का रूप रंग में हूँ, ना ही ये शरीर किसी भी परिवार में जन्म लिया है वह मैं हूँ। जो शरीर लिया है जन्म ना, मैं तो नहीं लिया हूँ। मैं तो अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, सदैव रहने वाला हूँ। इस शरीर के पहले भी था, इस शरीर के बाद भी रहूंगा, और शरीर में भी जो अवस्थाएं बदल रही हैं उसमें भी मैं हूँ। लेकिन इतनी गंभीरता से जानने की ना हम जिज्ञासा प्रकट करते हैं, और ना ही हमारे गुरु द्वारा वह चीज़ें हमें प्राप्त हो पाती है, क्योंकि हम जिज्ञासु बन नहीं पाते। इसीलिए गुरु लोग जितनी जिज्ञासा हमारी होती है उतना ही हमें जानकारी दे करके शांत कर देते हैं। लेकिन मैं स्वयं कौन हूँ, इतनी बड़ी जिज्ञासा तब तक आपको रखनी होती है जब से शुरू किए हैं, और जब तक इस शरीर में आप हैं तब तक आपको उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी। शरीर के अंत समय तक, यानी मृत्यु के पहले तक, अपने आप को जानने की प्रत्येक क्रियाओं में अपने आप को देखिए। क्या मैं बोलता हूँ, ये जो शब्द बोल रहा हूँ ये मैं हूँ? नहीं। ये जो ज्ञान दे रहा हूँ क्या मैं ज्ञानी हूँ? नहीं। जिस समय में मैं नींद में रहता हूँ उस समय में मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, किस रूप में रहता हूँ, उस स्थिति को जब एक बार ढांप लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। आपको मुक्त करना नहीं होगा। जो हम सुख दुख भोग रहे हैं हमारे कर्म अपने ही। हम हाथ से क्या कर्म किए उसका परिणाम मेरे सामने आता है। अच्छा किए हैं, किसी की सेवा किए हैं, तो हाथ के द्वारा जो सेवा किया हुआ है उसका परिणाम जब सेवा हमें मिलने लगता है तो मुझे बड़ा खुशी होती है। लेकिन इसी हाथ के द्वारा हमने किसी को ढीला मारा है, किसी को डंडा मारा है, किसी को भाला मारा है, किसी को पत्थर से मारा है, किसी को गोली से मारा है, चलाएगा हाथ ही तो। अब इसके द्वारा जो क्रिया हुआ होगा उसका परिणाम जब मुझे मिलता है तो मुझे भय लगता है, हम परेशान होते हैं, भीतर से भागे घूमते हैं। लेकिन अगर हम इस हाथ से ना अच्छा किए हैं ना बुरा किए हैं, दोनों नहीं किए हैं, तो मैं अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर और शांत रहूंगा कि नहीं? तो जो मैं हूँ उसको जानने की दृष्टि से ही ये साधना हम आप लोगों के बीच में लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि हमारे ऋषियों ने जो मुझे बताया है वही मैं आप लोगों के सामने भी उसे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अपने आप को जान सकें। जितने ही लगन पूर्वक आप जानने की कोशिश करेंगे उतनी ही तीव्रता के साथ आप अपने आप को जान पाओगे। अगर आप अपने आप को जानने की जिज्ञासा प्रकट नहीं करते हो अपने भीतर में, बाहर जिज्ञासु बनने की जरूरत नहीं, भीतर में जिज्ञासु बनने की जरूरत है। जैसे विद्यार्थी के अंदर में एक जिज्ञासा है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है,
मास्टर बनना है, प्रोफेसर होना है, प्रिंसिपल बनना है, जो भी उसके अंदर में जिज्ञासा है, जब तक वो कुर्सी उसे मिलती नहीं है, उस पोस्ट पर पहुंच नहीं जाता है, तब तक जो है वो एकदम लगातार चलता ही रहता है, ना कहीं किसी प्रकार की गलती करता है, ना गलती करने के संसाधनों के पास वो जाता है, बल्कि एकाग्रचित होकर के कमरे में बंद होकर के सिर्फ स्टडी करता है, यानी पठन पाठन करता है उसी अनुरूप जो उसकी लक्ष्य है। क्योंकि जो आज हमने लक्ष्य बनाया है, प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे से पहले हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उसको पार कर चुके हैं। पहले भी उन्होंने भी जिज्ञासा प्रकट किया और उसे प्राप्त भी किया, प्राप्त करके शरीर भी छोड़ के चले भी गए। उन लोगों ने कुछ लिटरेचर लिखा हुआ है, उन लिटरेचरों को हमें पढ़ना होता है, पढ़ करके उसी तरह से जिज्ञासा प्रकट करके हमें उसी तरह से आगे बढ़ना होता है। उसी तरह से हम अनर्गल कोई लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार का कोई किताब, नोवेल, पेपर कुछ नहीं पढ़ते हैं, बस वही पढ़ते हैं जो मेरे अंदर में जिज्ञासा है। उसी तरह के लोगों की जो मानसिकता है, उनकी मानसिकता को जानने के लिए, ताकि मैं भी अपने आप को उसी तरह से बना सकूं। हम साधु बन गए, साधु बने तो मैंने साधु की वास्तविक पढ़ाई क्या होती है, साधु क्यों बना जाता है, प्रश्न अपने आप में किया मैंने। उसी की तरह उन्हीं लिटरेचरों को मैंने अध्ययन किया, उसी तरह से मैंने आचरण ढालने की कोशिश की, जिस तरह से पूर्व में हमारे संतों मुनियों ने अपने जीवन में धारण किया है। उसको बोलते त्याग परंपरा। त्याग में जितना ही रहेंगे उतने ही जो है आपके जीवन में जो भीतर से आप प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर के त्याग से भीतर की चीज़ें आपकी मजबूती के साथ आपके जीवन में वो उभर करके सामने आने लगता है कि स्वयं मैं कौन हूँ। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा, योग क्या है? योग का मतलब जुड़ना होता है। किससे जुड़ना? अपने आप से। तो उसी में लिखा योगस चित्त वृत्त निरोध है। चित्त क्या है? वृत्ति क्या है? उसका निराई करना। चित्त में जो वृत्त आपने बना रखी है उसकी निराई कर दीजिए, स्वतः अपने आप को जान लीजिए। निराई का मतलब होता है उखाड़ के फेंकना। मन के अंदर में अनेकों प्रकार की पहले से कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कर्म के संस्कार अच्छे बुरे के रूप में भरा पड़ा है। उसको खाली किए बिना हम अपने आप तक जा नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं को जानो, स्वयं को जान लिए सारे संसार को आपने जान लिया। कबीर साहब क्या कहते हैं, एक साधे सब साधिया। एक अपने आप को साध लीजिए, हमारा जो मन है हमारे बस में हो जाए और हमारे अधीन रहे। मैं जहाँ कहूँ वहीं हो जाए, मैं उसके अधीन ना रहूँ, वो मेरे अधीन हो जाए। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मेरी तरह वो भी शांत और स्थिर रहे। एक साधे सब साधिया और सब साधे एक जाए। संसार को अगर पकड़ने में लगे हैं तो आपका मन अपने आप से छटक जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा, वो आपको अपने अधीन कर लेगा। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, और जैसा सींचे मूल को फूले फले लगाए। जैसे वृक्ष है, वृक्ष के जड़ में पानी दे दीजिए तो पूरे पेड़ में जितने भी टहनी है, पत्ते हैं, उस सबको ऊर्जा मिल गई। लेकिन अगर एक एक टहनी पर, एक एक पत्ते पे जाकर के आप पानी देंगे तो नीचे पता चला कि जड़ सूख जाएगा, और जड़ सूखा तो पूरा पेड़ सूख जाएगा। इसीलिए मन हमारा मूल है। अपने ही मन को अपने बस में करने का काम करिए। धीरे 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 सब कुछ आपके बस में हो जाएगा, सारा संसार आपके बस में। और जब सभी लोग आपके बस में हो गए फिर तो आप अपने आप में बिल्कुल ही स्थिर हो गए, क्योंकि आपकी स्थिरता से ही संसार आपके बस में हुई है। आपकी चंचलता की वजह से आपका संसार के लोग आपके बस में नहीं हुए। आपकी स्थिरता, क्योंकि जिसके साथ व्यवहार करना है तो व्यवहार किसके साथ करना है,
कितना करना है, कब करना है, क्योंकि रिस्पांस उसी से हमें लेना भी है और देना भी है, दोनों बातें। उसमें स्थिरता की जरूरत पड़ती है। व्यवहार काल में, लेन देन के मामले में बहुत सोच समझ करके स्थिर होकर चलना होता है, क्योंकि जो मैं किसी को कुछ दूंगा, जिस भाव में, जिस क्रिया में लेन देन करूंगा, उसी तरह से मुझे भी मेरे साथ भी वो लेन देन करेगा। मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा, सामने वाला कभी सपने में भी सोच करके बुरे शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन जब मेरे मुंह से बुरा शब्द निकल ही गया है और मैं क्षमा नहीं मांगा, तो सामने वाला मेरे साथ कोई अच्छा शब्द निकाल करके मेरे साथ व्यवहार नहीं करेगा। जिस तरह का आवाज़ मेरे मुंह से सुना अपने कान से, उसी तरह से मुंह से निकाल करके मेरे कान तक वो भेजेगा। क्या हम तो उससे कम हैं? तुम चलोगे डांट डांट, तो मैं चलूंगा पात पात। चलो देखता हूँ कहाँ तक चलोगे। वो आपसे भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा। इसीलिए कहीं भी किसी भी दिशा में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही हमारे दिशा को बदलती हैं। इनकी क्रियाएं हमारी दिशा को बदलती हैं। इसलिए शरीर के पार्ट्स, यानी इंद्रियां, इनके विषय, इनके भोग हमारे बस में होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे अनुकूल होने चाहिए। अगर ये मेरे अनुकूल हैं तभी मैं इनका सदुपयोग कर पाऊँगा। अगर ये मेरे अनुकूल नहीं है तो मैं इनके वशीभूत हो गया। अब ये मेरे साथ जैसा दुर्व्यवहार सद्व्यवहार करेंगे, वैसा सुख दुख मुझे भोगना होगा। और यही आज तक हम लोग भोगते आए, क्योंकि हम लोग अपने मन के अधीन थे। आज संतों के माध्यम से पता चला कि ये मन मेरा है, न कि मैं मन हूँ। मैं मन के अधीन नहीं, मन मेरे अधीन होना चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने हम लोगों को साधन बताया कि अपने ही मन को अपने बस में कैसे किया जाता है। इसीलिए 112 विधियां बताई गई। 112 ही नहीं है, बल्कि और भी हैं, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते। इसीलिए उनको आज के दौर में मैं देख रहा हूँ, जो आपके हित की चीज़ें हैं उससे हम अपने आप को दूर लेके खड़ा हो देख रहे हैं, और जो मुझे दूर कर रहे हैं, हम उन्हीं के साथ दिन रात दूर होकर के कष्ट के अलावा सुख कभी पा ही नहीं पा रहे हैं। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं हूँ, मैं सुख हूँ अपने आप में, लेकिन ये जो इंद्रियां हमको बहका ले गई हैं, मैं इसी इंद्रियों के विषय में बहक गया हूँ, और बहक करके दिन रात परेशान हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। यहाँ तक कि इतना तनाव बढ़ा लिया हूँ कि शुगर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यहाँ तक कि हार्ट अटैक हो जा रहा है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बार हो जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, यहाँ तक कि आगे चल कर के कैंसर भी हो रहा है। और अंत में हम इसी शरीर से परेशान और दुखी होकर के अंत में स्वयं अपने शरीर को अपने हाथों द्वारा नष्ट कर ले रहे हैं, जिसको आत्महत्या कहते, सुसाइड करते। तो ऐसा काम ना करें, जिससे कि ये साधन मिला है साध्य को प्राप्त करने के लिए, तो साधन को नष्ट ना करिए, बल्कि साधन को साधन समझ करके इसका प्रयोग करिए, और अपने जीवन को समझने का प्रयास करिए कि ये जीवन क्यों मिला है। ये मानव शरीर मिला है स्वयं को जानने के लिए। अन्य शरीरों में जो जीव हैं वो अपने आप को नहीं जान सकते हैं। इसी शरीर से जो किए हुए कर्म हैं, जिस तरह के कर्म हैं, उन्हीं कर्मों के फल को भोगने के लिए हमें अन्य शरीरों में जाना होता है। इसीलिए ये जो हमारा मानव शरीर है, इससे कर्म बनते भी हैं, और इससे कर्म मिटा करके हमें मोक्ष भी मिलता है। अब जिस दिशा में आप जाना चाहते हो, उस दिशा में अपने स्वतंत्र हैं। मेरा तो काम है सिर्फ जगाना। आप समय से जग गए तो समय से अपना काम कर लेंगे, और जो शेष समय बचा रहेगा उसका आप उस दिन का, उस समय का सदुपयोग करेंगे। लेकिन जब आप नहीं जागेंगे, जितना ही लेट जागेंगे उतने अपना काम लेट करेंगे, तो जो समय बचा हुआ है वो समय भी आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा, कम पड़ जाएगा।
अब अगले दिन वो काम करना है कि नहीं करना है, दूसरे दिन हो सकता कोई दूसरा ही काम आ जाए उससे भी इम्पोर्टेंट हो। इसीलिए समय से जागिए, समय से अपना व्यवहारिक कार्य भी करिए, और आध्यात्मिक कार्य तो बिना समय से आप जागे उसे पूर्ण तो कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो लोग वास्तव में शरीर को दुखालय देखा, उसका कर्तव्य है कि समय से जागे और अपने दुखालय से अपने आप को मुक्त करें। इसी शरीर में रहते रहते, इसी शरीर के साथ जैसे जैसे 40 साल से ऊपर आपका शरीर जाएगा, आजकल मैं देख रहा हूँ कि गठिया गठिया रोग इतना लोगों का बढ़ गया है कि पूछिए मत। इतना पीड़ित हैं गांठ गांठ के रोग से, तो मैं क्या बताऊं। भीतर से इतना दर्द उनको होता है कि वो बेचारे उसी दर्द से कराहते हैं, लेकिन कहें तो किससे कहें, क्योंकि वो किसी के सामने वस्तु तो है नहीं उठा करके रख देंगे, वो दर्द इतना कर रहा है, क्योंकि वो अनुभूत स्वयं की हो रही है। क्योंकि हमने अपने शरीर से क्या क्या कर्म किया है, उसी कर्म का परिणाम है वो दुख और पीड़ा। इसीलिए सचेत रहिए, सावधान रहिए, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मैं गंभीरता के साथ कह दे रहा हूँ, एकदम स्पष्ट बात, कि पुरुष अपने शरीर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसको वीर्य शक्ति कहते हैं, उसे अपने शरीर में स्टोर रखें अंतिम क्षणों तक, ताकि ये शरीर के जो अंग हैं उसी से सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, और उसी के द्वारा ये संचालित भी होते हैं। और पीड़ा भी जो होता है, किसी भी शरीर के किसी भी अंग में जो पीड़ा होता है, दर्द होता है, जिस अंग में दर्द हो रहा है वहाँ का जो वीर्य है वो आपने बाहर निचोड़ दिया, निकाल दिया है, वहाँ से वहाँ वो वीर्य नहीं है, इसलिए वहाँ वो दर्द करेगा, क्योंकि वहाँ दूसरे तत्व आ गए। क्योंकि वीर्य जो शक्ति है वो अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व जब तक मेरे शरीर में रहती है, मेरा शरीर एकदम उत्साह से भरा रहता है, काम करने की क्षमता रहती है। और जब वो निकल जाएगा हमारे शरीर से, तो वहाँ हवा तत्व, मिट्टी तत्व वहाँ आ जाएगा, और जो पहले आया उसी के हिसाब से आपका शरीर उस जगह पे दर्द पीड़ा आपको अनुभव कराएगा। इसलिए पुरुषों से मेरा निवेदन है, जो भी मेरे इस वीडियो को सुनते हो, आज से अपने शरीर के जो वास्तविक तत्व है, जैसे मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, उसमें दो चीज़ें लगती हैं, एक मोबिल, एक पेट्रोल या डीजल। ऐसे मेरे शरीर का जो मोबिल है वो वीर्य है, और जो पेट्रोल या डीजल है वो मेरा खून है। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोनों अपने आप में पर्याप्त मात्रा में शरीर में होना आवश्यक है, आयुर्वेद के हिसाब से या स्वास्थ्य की दृष्टि से। अगर ये दोनों चीज़ों में कमी आ गई तो आपका शरीर, यही शरीर में रहते रहते आप इस शरीर से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि आपने ही अपने शरीर को कमज़ोर किया है, किसी दूसरे ने नहीं, क्योंकि उस शरीर में तुम ही हो। प्रकृति देख रही है, प्रकृति समझ रही है कि आप अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, इसलिए जब वो दुर्व्यवहार आपके साथ करती है तो आपके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधकार रहता है। इसीलिए संत महात्मा ज्ञान यानी जानकारी देते हैं कि आप अपने सुख दुख के स्वयं साथी हो, स्वयं उसके उपभोक्ता हो। जैसा तुमने अपने शरीर के साथ कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम्हारे सामने है। और स्त्रियों से कहूँगा कि अपने जो पुरुष के अंदर में वीर्य शक्ति है, उसी तरह से तुम्हारे शरीर में रज शक्ति है। अपने रज शक्ति को मजबूत करो, कमजोर ना होने दो, और शरीर की रज को शरीर में रहने दो, ताकि वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर को फूल की तरह कोमल बनाए रखता है, खुशबू देता है, शरीर आपका आकर्षित होता है उसी रज की वजह से। और अगर वो रज बार बार के संभोग से निकलता जाएगा, शरीर कमज़ोर होता जाएगा, यही शरीर आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। और ये मैं घर घर की कहानी आजकल देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे इस बात को करने की ज़रूरत पड़ी। इसलिए मैं स्वयं अपने सुख का और अपने दुख का भोगी हूँ। अगर मैं अच्छा काम करूँ
अपने शरीर को स्वस्थ रखूं तो ये शरीर मेरे लिए अमृत का काम करेगा। अंतिम क्षणों तक हमारे आँख की रोशनी पूरी पर्याप्त मात्रा में रहेगी, देखने की क्षमता पूरी रहेगी, कान से सुनने की पूरी क्षमता रहेगी, पैर से चलने की पूरी क्षमता रहेगी, न कहीं गठिया होगा, न कहीं वायु होगी, न किसी प्रकार का दर्द। लेकिन जब मैं अपने ही शरीर के साथ दुर्व्यवहार करूँगा, वो कोई दूसरा जाने ना जाने ये बात छोड़ दीजिए, कोई हमको देख रहा कि नहीं देख रहा, आप स्वयं अपने शरीर की क्रियाओं को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्योंकि शरीर आपका है, आप उसी में हो। हर ड्राइवर अपने गाड़ी के उपभोक्ता है, देख रहा है मेरी गाड़ी कहाँ खरोच मार रही है। अगर ड्राइवर वास्तव में ड्राइवर है तो गाड़ी पर बैठने से पहले अपने पहियों को देख लेता है, डीजल की टंकी को देख लेता है, अपने इंजन को देख लेता है, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको सबको एक बार देख लेता है कि कहीं बीच में ऐसा ना हो कि गाड़ी चलती हो, पता चला पहिए ही गायब हो गया हो, निकल जाए। इसीलिए नट बोल्ट हर चीज़ को देख लेता है। अगर अपने नहीं समझ में आता तो गैरेज में ले आकर के सबको टाइप करा लेता है, उसको सर्विसिंग कहते हैं। गाड़ी को दूर दराज ले जाने से पहले हर ड्राइवर या मालिक जो अच्छे सज्जन टाइप के लोग हैं वो अपनी गाड़ी को एक बार सर्विसिंग करा करके ओके कर लेते हैं, ताकि हम यात्रा पे जाएं तो कहीं भी किसी प्रकार, सिर्फ हमको एक चीज़ ही खाली बदलना रहे, खाली जहाँ पे डीजल या पेट्रोल कम पड़े वो डाल लेना होगा, बाकी हम चलते ही रहें। कहीं टायर वायर पंचर हो गया तो उसको हम वहीं ठीक करा लें, बाकी और कहीं अगर कोई चीज़ अगर गड़बड़ हो जाएगी तो उसके लिए मुझे काफ़ी समय वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, तो मेरा समय बर्बाद होगा। जो यात्रा हमारी आगे की चलनी चाहिए वो शेष रह जाएगा, वहीं से मुझे वापस लौट के आना होगा, क्योंकि समय काफ़ी ले लेगा। जब आपका इंजन खराब हो जाएगा, जब आपका टायर का कोई नट बोल्ट गायब हो जाएगा, गिर जाएगा, तो आपका जो गाड़ी है वो पलट जाएगी तो कितना डैमेज होगा तो पता नहीं है। इसीलिए पहले के लोग चाहे वो डल्लप चलाएं, चाहे लड़िया चलाएं, चाहे एक्का चलाएं, चाहे कुछ भी करें, यात्रा जब लंबी करना होता था उसके पहले अपने पूरे बैलों को, घोड़ों को, खच्चरों को सबको पहले एक बार तंदुरुस्त कर लेते थे, देख लेते थे कहीं किसी प्रकार का रोग तो नहीं है इनको, और अपने लड़िया और जो एक्का है, डल्लप है, उसको एक बार पूरा देख लेते थे, ग्रीसिंग वगैरह सब कुछ करके तब गाड़ी को लेकर के कहीं यात्रा करते थे। ये हमने खुद देखा है पुराने लोगों को। आज नए लोग नए युग में जी रहे हैं, इसीलिए अपनी परेशानी का सबब खुद उठा रहे हैं, क्योंकि उतावलेपन में चल रहे हैं, उतावलेपन में काम कर रहे हैं, और जीवन उतावलेपन में नहीं चलता है, उसमें स्थिरता दिखाना जरूरी होता है। अगर आपकी ज़िंदगी पूरी जीना चाहते हो, शरीर का सदुपयोग करना चाहते हो, तो स्थिर तो भाई आपको होना ही होगा। बिना स्थिरता के आपकी ज़िंदगी सुचारू रूप से मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। मंजिल का मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। तो बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं हार्ट अटैक हो गया, कहीं ब्रेन हेमरेज हो गया, या तो इतना आप अपने साथ में या अपने लोगों के साथ में दुर्व्यवहार कर लेंगे कि अंत में आपको अपने ही हाथों अपने शरीर को नष्ट करने का योजना बना लेंगे, जो आजकल बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा मैं देख रहा हूँ। क्योंकि किसी को भी हम अपने सामने समझ ही नहीं रहे हैं कि वो भी कुछ है, जो कि ज्ञान ये कहता है कि जो मैं हूँ वही सामने वाला है, जो सामने वाला है वही मैं हूँ। तो जब इस तरह का आपके पास ज्ञान हो जाएगा तो स्थिरता अपने आप आ जाएगी, आपको लाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सामने वाले को कुछ नहीं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं स्वयं अपने दुख का दोषी मैं खुद हूँ, क्योंकि सामने वाले को मैं कुछ नहीं समझ। इसीलिए मेरी भी कीमत समाज में, परिवार में कहीं नहीं है। जब हम अपनी खुद की कीमत अपने आप में नहीं हम बना के रखेंगे तो मेरी कीमत कोई दूसरा कैसे देगा? क्योंकि वो भी है जो आपको, वो भी तो अपनी कीमत अपने आप में बनाया कि नहीं बनाया वो भी अपना देख रहा, लेकिन आप अपनी बनाए कि नहीं बनाए ये बात का ध्यान रखना होता है। इसलिए स्वयं को जानने की दृष्टि से श्वास को पहले अलग करिए, सब बातें अपने आप समझ में आता चला जाएगा कि मैं किसके ऊपर क्या करने जा रहा हूँ। मैं स्वयं दुखी हूँ इसलिए दूसरे को दुख देने जा रहा हूँ, मैं स्वयं सुखी रहूँ इसलिए दूसरे को दुख देते देते मैं सुख दे करके आ जाऊँगा।
इसलिए मेरा अनुरोध है, हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, हम लोग संत महात्मा कहते हैं, आप लोग पीर कहते हैं, हम लोग गुरु कहते हैं, जो भी आप लोगों का अपने यहाँ, क्योंकि वो सिस्टम आपके यहाँ भी है, ईसाइयों के यहाँ भी है, चर्च चलता है तो वहाँ सारे सिस्टम हैं। मुसलमान लोगों के यहाँ मस्जिद है, वहाँ भी सभी लोग वही सिस्टम चल रहा है, वही लोग हैं। हमारे यहाँ मंदिर है, सिख के यहाँ गुरुद्वारा है तो सब जगह मनुष्य ही। जैसे मैं मनुष्य हूँ, सुख दुख भोग रहा हूँ, ऐसे सभी लोग अपने अपने जगह पे अपने कर्मों के द्वारा सुख दुख भोग रहे हैं। तो कुल मिला करके मुझे अपने आप में मनुष्य बनना है और अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ और मेरा शरीर क्या है। बात को समझ में आपकी आई? मुझे यही जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, और जब मैं अपने शरीर को अपने से अलग देख लूँगा तो इसके साथ सद्व्यवहार करना शुरू कर दूँगा, तभी मुझे कष्ट नहीं देगा, दुख नहीं देगा, पीड़ा नहीं देगा। बात को समझ आई? लेकिन अब तो जो कुछ हो गया है, अब से जो कुछ शेष बचा है उम्र का, है ना, अंतिम क्षण, उसका तो हम सदुपयोग कर लें, ताकि अपने श्वास को अपने से अलग देख लें और अपने भीतर में जो कुछ भी हम देख पाएँ, जितना निकाल पाएँ भीतर से। निकालने की कला अलग होती है, उसको जब आप पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो मैं उसे भी बता दूँगा कि अपने अंदर की बुराइयों को बाहर कैसे करें, क्योंकि उसी की वजह से हम दबे हुए हैं। अपनी बुराइयों को हम इतना गलत तरीके से प्रयोग कर लिए हैं अपने शरीर को, शरीर की इंद्रियों को, कि किसी के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है, भीतर से उसे जानने, समझने और निकालने की ज़रूरत है। वो कैसे निकलता है वो मैं तरीका बता दूंगा, वो उससे आप अपने आप को हल्कापन महसूस करेंगे, एकदम हल्का लगेंगे, क्योंकि उसी की वजह से आप दबे दबे से लग रहे हैं। और जब हल्के हो जाएंगे, चेहरा खिल जाएगा, समाज में एक नई ऊर्जा के साथ फिर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके भीतर का जो पहले से बोझा है, तो बोझा उतर गया, निकल गया आपके भीतर से कांटा। क्योंकि कांटा जब तक पैर में रहता है ना, तब तक देखिए कोई भी व्यक्ति खुदक खुदक करके नहीं चल सकता, यहाँ तक कि वो अपने सामान्य रूप से भी नहीं चल सकता जब तक कांटा पैर में रहता है। उसी तरह से मन रूपी शरीर में कांटा गड़ गया है वासना का, वो जब तक रहेगा तब तक वो चुभेगा, उसको निकाल देंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो जीवन को सार्थक करने के लिए पहले श्वास को अलग देखें, अपने को अलग महसूस करें, धीरे धीरे जानते जानते आपका ये शरीर का जो अंग है उसका सबका सदुपयोग अपने आप होना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप में एकदम तृप्त यथावत बने रहेंगे, जो आप शांत स्वभाव के हैं। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करें।